क्या देखना है? आज की जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अंश पूंजी, है ना? क्या बात कर रहे हैं? अंश पूंजी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ज्यादातर हम वर्ड जो है शेयर कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, आप लोग हिंदी में तो इससे थोड़ा सा देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि हिंदी में बोलना है करके। तो अंश पूंजी के बारे में बात करेंगे तो अंश पूंजी, जैसे पार्टनरशिप में हम बात कर रहे थे साझेदारों की पूंजी, ए की पूंजी, बी की पूंजी, सी की पूंजी, फलाने की पूंजी, ढेगाने की पूंजी, ऐसा कुछ। लेकिन बताओ, जब भी हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी में ढेर सारे लोग हैं ना, इसमें तो करोड़ों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं मेंबर्स। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कंपनी एक क्या है, ऐसा पर्सन है जो कि लीगली तो इंसान है लेकिन वो एक्चुअल में कोई इंसान नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी इंसान है। तो कंपनी हालांकि कानून की नजर में क्या है, इंसान है, लेकिन वो अपने से कुछ भी पूंजी नहीं लगा सकता। इंसान जरूर है लेकिन वो अपने से कोई पूंजी नहीं लगा। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की क्या होती है, हाँ, बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कंपनी चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी लाकर नहीं दे सकता। इसलिए ऐसे ऐसे ना जाने ढेर सारे क्या लगेंगे, लोग लगेंगे। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कंपनी को थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर कंपनी के पास की पूंजी को पूरा करेंगे। मतलब इसको जितनी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए कंपनी बन रही है, जैसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, जैसे बात करें, जैसे आपने लोग टाटा वगैरह बात की है, तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाए हैं और ये फैक्ट्री छोटे मोटे अमाउंट से चालू नहीं किया जा सकता। इसलिए ये लोग जब भी कंपनी को बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों से क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। और इनके पैसे को, अभी मान लीजिए, मैं सपोज करना, मैं आपको इसके टाइप्स भी बता रहा हूँ। अंश पूंजी, तो अंश पूंजी का मतलब हो गया, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में बात कर रहे थे, ए की पूंजी, बी की पूंजी, यहाँ पे करोड़ों लोग होंगे, तो ऐसे तो एक जैसे नाम वाले लाखों करोड़ों हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम अलग अलग नाम ना लिख के सिंपली एक नाम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अंश पूंजी, ठीक है। तो अंश पूंजी के बारे में अब थोड़ा सा देखो क्या होता है। जैसे ये कंपनी को चाहिए, मान लीजिए 1,000 करोड़, कितने करोड़ चाहिए, 1,000 करोड़ चाहिए, ठीक है। अब इस 1,000 करोड़ की व्यवस्था करने के लिए इनको बहुत सारे लोग लगेंगे, क्योंकि 1,000 करोड़ कोई एक व्यक्ति दे नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई लाख रुपए देगा, कोई 1.5 लाख देगा, कोई करोड़ दे देगा, कोई 10 करोड़ दे देगा, कोई कुछ दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा ना करके कि भैया 10 करोड़ के, हाँ, छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। तो कितने छोटे भागों में बांटते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है इसको बहुत छोटे कहने का मतलब है, इसको 10 रुपए का एक शेयर बना देंगे। 10 रुपए का क्या बनाएंगे, जनरली जो अंशों की जो कीमत रहती है वो 10 रुपए रहता है। कितने रुपए रहता है, 10 रुपए। और जैसे यहाँ पे हम बात करें, इसको 10 रुपए का बनाना है तो कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 100 करोड़ टुकड़े करने पड़ेंगे। 100 करोड़ शेयर्स में क्या करना पड़ेगा, इतना शेयर टुकड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ये 10 रुपए, कितने रुपए, ये रुपया है ना, ऊपर वाला रुपया है, नीचे वाले शेयर्स की संख्या है, तो 10 रुपए। और प्रति शेयर, हर एक शेयर के पीछे उनको कितना रुपए देना पड़ेगा, किसी को 10 रुपए। अगर कोई आदमी चाहता है कि उनको 1 लाख का मालिक बनना है, कितने का मालिक बनना है, 1 लाख रुपए का मालिक बनना है, ठीक है, इस कंपनी के लगे 1 लाख रुपए का मालिक बनना है, तो उसको 1 लाख के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, तो एक जीरो कम कर दो, उनको 10,000, है ना, 10,000 शेयर्स के पीछे 10-10 रुपए देने पड़ेंगे। तो उनको मात्र कितने शेयर्स मिलेंगे, आप इसको 10 से भाग दे दोगे, रुपए से, 10 रुपए से, तो 10,000 शेयर्स कहलाएंगे, है ना भाई। तो 10,000 शेयर्स वो खरीद सकता है, वो 10-10 रुपए वाले। अगर किसी को ज्यादा पैसा लगाना है तो ज्यादा शेयर्स खरीद लेगा, किसी को 10 करोड़ लगाना है तो वो ज्यादा क्या, 1 करोड़ शेयर खरीद लेगा और 10-10 रुपए के भाव से क्या कर लेगा, 10 करोड़ के शेयर खरीद लेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कंपनी में क्या होता है, फंड का उपलब्धि होता है, मतलब फंड जो है इकट्ठा होता है। कोई आदमी चाहता है जितना शेयर खरीदना, इसलिए इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं। अगर बड़े बड़े टुकड़े कर देंगे तो हर आदमी खरीद पाएगा क्या, नहीं खरीद पाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जिसकी जितनी औकात उतना आप क्या कर लो, खरीद लो। समझ में आ गया, चलो। अब इसी को देखो, कंपनी को जरूरत है 1,000 करोड़ की, लेकिन क्या वो आज ही मंगा लेगा क्या, नहीं। इसको जो है बोला जाता है अधिकृत पूंजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। जब भी कंपनी बनता है बेटा, तो यहाँ पे एक चीज होता है कि कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है। क्या करवाती है, मान लीजिए कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ये लोग जाके, या फाउंडर है ये लोग, क्या करते हैं, जाके कहाँ पे जाके, आरओसी में जाके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यहाँ जाके क्या करते हैं, ये लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं। और रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये पहले से
एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एमओए। क्या बोलते हैं? एमओए। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम, शायद इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको ना पार्षद अधिनियम भी, पार्षद सीमा नियम भी बोलते हैं। पार्षद सीमा नियम क्या बोलते हैं? पार्षद सीमा नियम। ये हिंदी में थोड़ा सा मेरे को बोलना अटपटा सा लगता है, लेकिन आप समझ लेना, एमओए बोलते हैं इस डॉक्यूमेंट को, एमओए बोलते हैं। इसमें ढेर सारी बातें लिखी रहती है। जैसे पार्टनरशिप में हमने बात किया था क्या, कि पार्टनर में जब भी हम पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे थे साझेदारी संलेख के, तो क्या आता था? फर्म का नाम, है ना, वैसे यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। फर्म में कौन कौन से लोग हैं, तो वैसे यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे क्या है, एक तरह से संचालक मंडल कौन कौन से हैं, कौन लोग डायरेक्टर हैं, कौन लोग क्या है, ये सारे फाउंडर फाउंडर है, उनका नाम वगैरह आता है। ये कंपनी कहाँ पे है, इसका क्या बोल देंगे, हेड ऑफिस कहाँ पे है। जैसे बहुत सारी हेड ऑफिस देखे होंगे आप बैंकिंग वाले का, मुंबई में जा से है ना, बहुत बड़ा सिटी है इसलिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है। यहाँ पे बहुत सारे क्लॉज रहते हैं। क्या रहते हैं? क्लॉज। क्लॉज का मतलब है कि क्या क्या उसमें, जैसे 6 क्लॉज रहते हैं मेनली। कितने क्लॉज रहते हैं? 6। जैसे नेम क्लॉज, है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, ऐसे एसोसिएशन क्लॉज बहुत सारे रहते हैं। तो नेम क्लॉज में कंपनी का नाम रहता रहता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी किस लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। और कैपिटल क्लॉज रहता है कि कंपनी कौन से वाली कंपनी है, अंशों वाली कंपनी है, कैसी वाली कंपनी है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। ये सारी डिटेल्स लिखने में आपको ये भी बतानी पड़ती है कि आपकी कंपनी कितने करोड़ की बनने जा रही है। आपकी कंपनी अगर 1000 करोड़ की बनने जा रही है, कितने की? 1000 करोड़ रुपए की क्या हो रही है आपकी कंपनी, आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में आपको अपने एमओए में लिखना पड़ेगा 1000 करोड़। कितना लिखना पड़ेगा? 1000 करोड़। क्लियर है? समझ में आ गया? और ये कहलाती है आपकी अधिकृत पूंजी। क्या कहलाएगा? अधिकृत पूंजी। अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अधिकृत अंश पूंजी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अधिकृत अंश पूंजी। ये वो अधिकृत अंश पूंजी है जो कंपनी अपने पूरे जीवन काल में मंगा सकती है पब्लिक से। समझ में आ रहा है? ये वो पैसा है जो कंपनी जब चाहे 1000 करोड़ का क्या कर सकती है, पब्लिक से पैसा मंगा सकती है। अब देखो ये मंगाएगी, लेकिन जरूरी है क्या लोग लाएंगे? नहीं लाएंगे, नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपका अगर जीवन काल 60 साल का है, हर साल 1-1 लाख का खर्च, एक तो पूरे 60 लाख एक ही साल में नहीं चाहिए। तो ऐसी कंपनी को बताओ, जब भी कंपनी चालू होगा तो उसको कुछ जमीन खरीदने में लगेगा, कुछ भवन बनाने में लगेगा, तो सारा पैसा इकट्ठा मंगा भी लेंगे तो एक्स्ट्रा फंड को क्या करेंगे? फालतू का, है ना, कुछ काम है नहीं। तो जितनी जरूरत रहती कंपनी उतना ही क्या करती है, पब्लिक से मंगाने के लिए ये करती है, ठीक है, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए कहती है। इसके लिए वो विज्ञापन भी करती है। क्या करती है? विज्ञापन करती है। देखो ये 100 करोड़, 1000 करोड़ की पूंजी है, लेकिन इसमें से भी बेटा आपको ध्यान रखना है कि दो ही प्रकार के क्या होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, इसको दो कैटेगरी में बांट देती है कंपनी। कितने कैटेगरी में? दो। कैसे कैसे दो कैटेगरी? जैसे एक बोलेंगे अधिकृत पूंजी, तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कि पब्लिक को बोला गया है कि आप इतने पैसे हमारी कंपनी पे लगाओ। जैसे मान लीजिए इस 1000 करोड़ में कंपनी को मात्र अभी मान लीजिए 200 करोड़ की जरूरत है। शुरुआत करने के लिए इतने के लिए 200 करोड़ की जरूरत है, ठीक है। तो ये कहलाएगा निर्गमित पूंजी। क्या कहलाएगी? निर्गमन। निर्गमन मतलब होता है बाहर भेजना, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, गमन बाहर की ओर होना, जैसे। तो निर्गमन का बोलते हैं, इसको बोलते हैं इशूड कंपनी, इशूड, सॉरी इशूड नहीं बोलेंगे, एक मिनट ना, चलिए इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोले? निर्गमित या निर्गमन बोलते हैं, इसी को निर्गमन कहलाता है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? निर्गमित अंश पूंजी कहेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गमित अंश पूंजी। निर्गमित मतलब क्या हो गया? ऐसी अंश पूंजी जो कि पब्लिक को बोला जा रहा है कि आप इतने करोड़ रुपए अभी हमको शुरुआत में धंधा चालू करने के लिए दीजिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें विज्ञापन छापते हैं कंपनियां कि हमारी कंपनी बन रही है, हमारी कंपनी ये काम करने वाली, पब्लिक हमको पैसा दो। तो ये 200 करोड़ की क्या कर रही है? इशू कर रही है। क्या कर रही है? इशू कर रही है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। दूसरा जो पैसा जिस पे अभी नहीं चाहिए, जैसे जितने अंश पूंजी को अभी भी रखा गया है, जैसे बोल रहे हैं ना, एक तरह से मैं बोलूंगा कि हमारे पास ये 800 करोड़ के अभी
पब्लिक को नहीं बताया गया है कि 800 करोड़ अभी चाहिए, तो ये कहलाएगा अनइशूड, कहलाएगा अनिर्गमित बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अनिर्गमित, निर्गमित, अनिर्गमित, अनइशूड। एकदम सिंपल है। ठीक है। अब देखो, लोगों को हम ऑफर कर रहे हैं, जरूरी है क्या कि लोग भी हम जैसा चाह रहे हैं उतना ही खरीदने के लिए राजी हो जाए? नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाह रहे हैं 200 करोड़ के अंशों को बेचना। अगर हमारी कंपनी बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कंपनी मतलब पहले से अगर इनका नाम अच्छा है मार्केट में, तो यहाँ पे हो सकता है कि 200 के 200 करोड़ आपको मिल जाए शुरुआती दौर में। जैसे भाई मैं एग्जांपल के लिए टमाटर का एग्जांपल लेता हूँ। अगर एक क्या है, कोचिया है ना, वो क्या लाया है, टमाटर बेचने के लिए आया है यहाँ पे मंडी में या अपने यहाँ पे बाजार में। वो 1 करेट टमाटर लाया, कितना लाया? 1 करेट। वो लाया 1 करेट है, क्या जरूरी है क्या सारे के सारे करेट के टमाटर बिक जाए? 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो पूरे के पूरे बिक जाए, या ऐसा हो सकता है कि पूरा ना बिके, कम बिके। ऐसा हो सकता है जितना आप बेचना चाह रहे हैं उससे ज्यादा लोग कस्टमर खरीदने के लिए आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा कम पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसी कंपनी के पास भी यही 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है, वैसे क्या होते हैं कंपनी के पास भी 3 कंडीशन होते हैं। तो ये जो निर्गमित पूंजी से है, इसी से लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बेटा क्या करते हैं? सब्सक्राइब कहने का मतलब है उसको वो अभिदत्त पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिदत्त पूंजी। अभिदत्त पूंजी मतलब जैसे यहाँ पे 200 करोड़ की है, बोला जाता है मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 90%। देखो बेटा, क्या होता है कि कंपनी चाह रही है 200 करोड़ का क्या करना, पब्लिक को मंगाना चाह रही है। अब मान लीजिए 200 करोड़ ना आके 100 करोड़ आया, तो सेबी बोलता है, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जो है कंपनियों के जो लेन देन होते हैं ना, जो भी पब्लिक से पैसा वैसा मंगा रहे हैं उसका सेटलमेंट देखती है। तो सेबी जो है क्या बोलता है, सेबी रेगुलेशन वो बोलता है कि कम से कम 90% क्या होने चाहिए, पैसा आना चाहिए। आप चाह रहे हैं 200 करोड़, और पब्लिक आपके अगर कंपनी में रुचि ले रहे हैं, 200 करोड़ रुपए आ जाता है तो बहुत बढ़िया। कम से कम 90% आना चाहिए, जितना आप निर्गमित कर रहे हो उसका 90% हिस्सा आपके पास पैसा आना चाहिए। तो 90% कितना होगा, 200 करोड़ का 90% आप निकाल दो, तो 90% मतलब 90 डिवाइड बाई 100। आप देखोगे 9 दूनी 18, 180 करोड़ रुपए चाहिए। मतलब कम से कम पब्लिक से कितना रुपये आना चाहिए, 180 करोड़ रुपए आना चाहिए। अगर 180 करोड़ रुपए नहीं आए, तो पूरे के पूरे पैसे को वापस रिटर्न मांगना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पब्लिक को वापस से लौटाना पड़ेगा। इतना खतरनाक हो सकता है। अगर एक कंपनी दुनिया भर का प्रचार करके 180 करोड़ नहीं जुटा पाई, अगर 200 करोड़ की कंपनी शुरुआत में क्या कर रही है, निर्गमित कर रही है, और 180 करोड़ रुपए अरेंज नहीं कर पाए, तो उसको जितना पैसा आ जाएगा, मान लीजिए 100 करोड़ आ गया, तो 100 करोड़ के वापस रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी थोड़ा सा ना क्या करती है, अपने लिए ब्रोकर रखती है। क्या रखती है? ब्रोकर मतलब मीडिएटर रखती है बीच में बिकवाने के लिए। क्या रखती है? मीडिएटर। ठीक है, वो भी क्या लेता है, उसका चार्ज लेता है जैसा भी है। तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो जब भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्गमित कर रहे हैं, तो मिनिमम कितने परसेंट का आना चाहिए, 90%। मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, लोग क्या होने चाहिए, उतने पैसे देने चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि 180 जो है इतना हमारा सब्सक्रिप्शन आ गया, ये आ गया, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एक प्रकार से इनको बोलते हैं अभिदत्त पूंजी। क्या बोलते हैं? अभिदत्त, अभिदत्त पूंजी। इसको हम बोलते हैं अभिदत्त पूंजी। ठीक है। और जो पैसा देखो, 20 करोड़ अभी नहीं आया, 20 करोड़ नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभिदत्त नहीं है बोल सकते हैं। हमारा मेन टास्क क्या है, अब बताओ, जैसे अब पब्लिक को हमने ऑफर कर दिया, कितने का ऑफर किया, 200 करोड़ का ऑफर किया। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, 180 करोड़ का। 90% कंप्लीट हो गया। अब ये अभिदत्त पूंजी से, अब इस पैसे से क्या करवाएंगे, कंपनी लोग पैसा मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे? पैसा। अभी जैसे 180 करोड़ है, ठीक है। अब ये 180 करोड़ लोगों का जो है पैसा इनको टुकड़े में मंगाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपके जो है एक जो शेयर है वो जनरली 10 रुपए का होता है। कितने रुपए का होता है? 10 रुपए का। अब इस 10 रुपए के शेयर का पैसा इकट्ठे नहीं मंगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी एग्जांपल जैसे ले रहा था, एक आदमी जो है 10,000, जैसे मैं ही 10,000 शेयर ले रहा हूँ, इतने शेयर्स ले रहा हूँ, तो ये 10,000 के शेयर्स पे हर आदमी को शुरुआत में ही 10,000 मंगा लोगे, एक एकटा मतलब 10,000 पे 10-10 रुपए मंगा लोगे, तो दे नहीं पाएगा। दे पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए इसको क्या करते हैं, इस 10 रुपए में भी इसको टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं?
टुकड़े। 10,000 की भी कई 10 रुपए की भी कई टुकड़े करते हैं। एक टुकड़ा तो हमने अंश पूंजी का कर दिया जिसको अंश बोल दिए। अब इस अंश की प्राइस को, शेयर प्राइस को, अंश की कीमत को हम क्या करते हैं, और टुकड़े में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 2, 3 और 5 कर दिए, ठीक है। अब ये दो जो है, ये रुपए कंपनी बोलती है ये आपको कब देने हैं, आवेदन के समय। किसको देना है, आवेदन के समय। आवेदन का मतलब होता है जैसे हमने ऑफर किया, हमने पब्लिक को ऑफर किया कि आप क्या करिए, हमारे कंपनी में पैसा लगाइए। तो कोई आदमी 10,000 शेयर करना है तो उन शेयर पे मालिक बनना है, तो उसको आज की डेट में जब कंपनी के मालिक बनने के लिए क्या बोला गया है, ऑफर किया गया है, तो आपको कम से कम आवेदन के नाम पे, है ना, अभी शुरुआत में आवेदन के नाम पे आपको 2-2 रुपए अपने हर एक शेयर के पीछे देने पड़ेंगे। और जो लोग देने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। समझ में आ गया। और जैसे जैसे कंपनी को इस 180 करोड़ कितने पूंजी पे, अंश अविदत पूंजी पे, अभी इतने पे जरूरी नहीं है कि 180 करोड़ आज ही मंगा ले, ठीक है। तो यहाँ पे इस 180 करोड़ के पूंजी पे 2-2 रुपए का अगर आवेदन मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलेंगे क्या, आवेदन को बोलते हैं याचित, इसी को बोलते हैं, मंगाया जा रहा है, जो भाग मंगाया जाता है उसको बोलते हैं याचित पूंजी। क्या बोलते हैं, याचित। अगर बेटा ये 10-10 रुपए के, यानी कि मैं बोलूंगा ये 18 करोड़ शेयर है, कितने करोड़ शेयर है, 18 करोड़ शेयर है, कितने रुपए वाले, 10-10 रुपए वाले, है कि नहीं, तभी तो 180 करोड़ हो गए। अब ये 10-10 रुपए वाले हैं, 10-10 रुपए को एक साथ नहीं मंगाएंगे। इस 10 रुपए पे मान लीजिए हमने से 2 रुपए मंगाए, तो 18 × 2 कितना हो गया, 36। तो 36 करोड़ हमने पहले मंगा लिए। तो ये क्या कहलाएगा, याचित पूंजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, याचित। याचित मतलब हमने याचना किया है, क्या किया है, याचित, ठीक है। इसको याचित बोलते हैं। और और इसमें से क्या हो गया, कुछ प्राप्त होंगे, कुछ प्राप्त नहीं होंगे। आगे चलकर हम इसको और डिटेल से समझेंगे। आपके बुक में हालांकि इतना ही है। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं। ये समझ में यहाँ तक क्लियर है। अविदत पूंजी में देखो, अविदत पूंजी की बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने मंगाया पैसा, कई जने ऐसा रहता है अमीर खानदान के होते कि नहीं होते, उनको पैसा अभी मंगा दो बाद में मंगा दो। जैसे एक आदमी ऐसा है, देखो एक आदमी ऐसा जितना मंगाओगे उतना ही पैसा लेकर आता है। जैसे कोचिंग फीस की बात करें, ठीक है, एक आदमी जितना पैसा मंगाओगे उतना ही लेकर आएंगे, जितना मंगाओ कई बार कम भी लेकर आता है। लेकिन कंपनी के केस में जनरली ऐसा होता है कि जो कम पैसा लेकर आता है ना, उसको कुछ दिन तक देखा जाता है, उसके बाद उनका मालिकाना हक क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे पैसा नहीं लाते हैं। तो जब क्या होता है, कंपनी पैसा मंगाती है तो वो क्या करती है, जितना मंगा रही है उतना तो कई जने लेकर आ जाते हैं। कई जने क्या करते हैं, और स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है कि हमारा पैसा और कहीं लगाते हैं, इससे अच्छा कंपनी को तो बाद में देना ही है। जैसे आप खुद भी देखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, कितने रुपए है, 100 रुपए, और आज मुझे कहीं पर कितना लगा दिया मैंने, अगर अगर आपका फीस कितना है, 100 रुपए है, और आप बोल रहे हैं कि 30 रुपए दे चुके हैं, कितने रुपए दे चुके हैं, 30 रुपए, तो सोचते हो तो बाद में देना ही है, इससे अच्छा भी है मेरे पास जेब में है तो अभी दे देता हूँ, बाद में फिर रहे या ना रहे। ऐसे करके भी कई बार क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स जो अंशधारी हैं, वो पहले से क्या कर देते हैं, कंपनी को जितना मंगाया गया उससे ज्यादा पैसा भी लाकर दे देते हैं। तो इसी को बोलते हैं बेटा अविदत पूंजी में पहला क्राइटेरिया आता है अविदत व पूर्व प्रदत्त। अविदत, अविदत व पूर्व प्रदत्त। पूर्व प्रदत्त मतलब पूर्व, पूर्वदत्त बोल सकते हैं, पूर्व प्रदत्त, पूर्व प्रदत्त मतलब या तो दे दिए या तो उससे ज्यादा दे दिए, है ना, जितना मंगाए थे उतना दे दिए या उससे ज्यादा दे दिए, ऐसे वाले भी लोग होते हैं। और दूसरा होता है अविदत परंतु पूर्व प्रदत्त नहीं, अविदत बस है, अविदत है लेकिन पूर्व प्रदत्त, पूर्व प्रदत्त नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको भी इतना ही ख्याल रखना है। आगे जैसे हम लोग बात करेंगे अंश पूंजी के, अब इसी में होगा याचना। क्या होगा, याचना होगा। याचना कहने का मतलब क्या है, जैसे जो लोग क्या करेंगे, शुरुआत में 2-2 रुपए लाकर दे देंगे, शुरुआत में 2-2 रुपए लाकर दे देंगे। अब उनको आगे चलकर फिर कंपनी क्या करेगी, पैसा मंगाएगी, क्योंकि वो मालिक बन चुके हैं। 2 रुपए ला के कंपनी डिसाइड करेगी कि कंपनी बोलेगी क्या इन लोगों को मालिक बनाना है। अगर वो उनका हाँ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ, तो आगे चलकर जैसे आप लोग कभी देखे हो, मैं इसको अगर एग्जाम्पल से लूं, जब भी बेटा आप लोग कभी वो करवाए हो क्या अपने घर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ये करवाते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवाते हैं, बिजली फिटिंग करवाते हैं, तो हमको जहाँ पे जाना पड़ता है, बिजली ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे आवेदन देना पड़ता है, आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है कि इस लोकल में मेरा घर है या यहाँ पे मेरा बोर है, वहां पे क्या लगवाना है, बिजली फिटिंग करवानी है। तो वहां के कुछ लोग आते हैं, तार खींचते हैं और अपने यहाँ तक क्या करते हैं, बिजली पहुंचा देते हैं और एक मीटर लगा के जाते हैं। क्या लगा के जाते हैं? मीटर। मीटर लगा देते हैं, बाद में इसी के रीडिंग के हिसाब से आपके यहाँ बिल क्या आता है, बिजली बिल आता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपने क्या किया, आवेदन किया। क्या किया? आवेदन। उन लोगों को लगेगा कि आदमी सही है, जेन्युइन है, तो आपके यहाँ क्या लगा देगा, वो बिजली फिटिंग कर देगा। समझ में आ गया? अगली बार से आवेदन के टाइम पे आप ना दान दक्षिणा भी लाओगे, पैसा लाओगे, तुरंत लाओगे कि नहीं लाओगे? आवेदन के पैसे लाने पड़ेंगे। अब वो सोचेंगे कि क्या हम आपको बिजली का सुविधा दें कि ना दें, तो वहां पे सुविधा अगर दे दिया जाता है तो मंथली आपको फिर क्या भेजा जाता है, बिजली का बिल भेजा जाता है। बिल भेजते हैं तो पहले से आपको बता दिया जाता है कि इस तारीख को क्या कर देना, बिजली के बिल को टाइमली पे करते रहना। ऐसा होता है। तो पहले क्या होता है, पैसा आता है, मालिक बन जाते हैं कंपनी के। अब जो मालिक बन गए उसको आगे चलकर जितना उनका बकाया पैसा है, जैसे 2 रुपया भी मंगा लिए, इसको आवेदन की राशि बोल दिए। अब इनको हम याचना करेंगे। क्या करेंगे? याचना। ठीक है, याचना। इसमें सेकंड जो कॉल को बोलते, इस वाले को बोलते हैं बेटा, जैसे मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, इसको बोलते हैं आवंटन। क्या बोलते हैं? आवंटन का मतलब बांटना। मालिक बन गए इसलिए आपको क्या कर देंगे, एक इंफॉर्मेशन है कि आप क्या हो जाओगे, मालिक बन जाओगे। अब उसके बाद इसको याचना कहते हैं। याचना को कई बार, ये 5 रुपए है, इसको मैं 5 ना करके अगर ऐसे 2 टुकड़े कर दूं, इसको भी 3 और 2 कर दूं, तो इसको प्रथम याचना बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय याचना। मतलब कहने का ये है कि जब भी हमारा पैसा रहता है 10 रुपए, मान लीजिए सपोज करो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहेंगे। 10 रुपए रहेगा, उस 10 रुपए को क्या कर रहे होंगे, कभी महंगे में कभी सस्ते में, ऐसे करके क्या कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। तो उनको मंगाने का तरीका यही कहलाता है। ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को याचना क्या है? याचना वो पैसा है, जैसे बिजली का बिल डेली रेगुलरली आता रहता है, तो आज बिजली का बिल आया, अगले महीने फिर आएगा, उसको हम यहाँ पे कंपनी उसी तरह से क्या करती है, जिन लोगों को मालिक बना चुकी है, जो लोग आवेदन किए थे, उनको पहले आवंटन करेंगे। क्या करेंगे? आवंटन। और आवंटन के टाइम पे भी उनको क्या मंगाएंगे, पैसा। ठीक है? और उसके बाद जितनी राशि बच जाती है उसके कई टुकड़े हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन जो है, आपको इजी रखने के लिए देखो, आपका जो क्वेश्चन है, आपके पास पेपर और टाइम की जो है लिमिटेशन है, इसलिए ना 2-3 क्वेश्चन जो है ऐसी ऐसी रहेंगे। दो, प्रथम याचना, द्वितीय याचना और तृतीय याचना, ज्यादा से ज्यादा तृतीय याचना, तीसरा याचना करके, तीसरा और अंतिम याचना करके फाइनल हो जाता है आपका क्वेश्चन। लेकिन रियल लाइफ में बेटा, ये जो पैसे हैं, कंपनी चाहे तो कितने भी बार करके क्या कर सकती है, मंगा सकती है। उनको जितनी जरूरत रहेगी वो मंगाएगी, है ना? लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या रहते हैं, 2-3 याचना करके क्वेश्चन खत्म कर देता है, पूरा पैसा मंगा लेता है। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं याचित पूंजी। क्या बोलते हैं? याचित पूंजी। जो पूंजी हमने याचना, मतलब कहने का मतलब पब्लिक से मंगाया, उसको हम बोलते हैं याचित पूंजी। और जैसे क्या होता है कि कंपनी, यहाँ पे बोला गया है आरक्षित पूंजी। आरक्षित पूंजी किसको बोलते हैं? एक कंपनी द्वारा याचित पूंजी का एक वह भाग केवल कंपनी के समापन की दशा के लिए आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार की याचित राशि कंपनी को आरक्षित पूंजी कहते हैं। यह केवल लेनदारों के लिए उपलब्ध होता है। वो वाला पैसा है जो कि बेटा जैसे मंगा लिए हैं, लेकिन वो तभी मंगाएंगे जब हमको क्या करना रहेगा, लेनदारों का पेमेंट करना रहेगा। तो उस पूंजी को हम बोलते हैं आरक्षित पूंजी। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना सा नोट करना है और इससे आपकी सारी जो कहानी खत्म हो जाती है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, इसको नोट